हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 4 से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का हल हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो चौथे प्रश्न में देखिए क्या बताया है। कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 ... दिया है कि कितने पद लेने चाहिए। यहाँ पर पदों का योग 636 है और ये हमारा समांतर श्रेणी है, तो इसमें हमें n का मान बताना है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 है। तो इसमें श्रेणी दिया है 9, 17, 25, इस तरीके से समांतर श्रेणी है। तो इसमें प्रथम पद क्या है? इसमें प्रथम पद a बराबर 9 दिया है और इसमें सार्व अंतर हम निकालेंगे d बराबर, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 17 में से 9 को हम घटाएंगे, तो यहाँ पर d बराबर हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर यस n बराबर यानी n पदों का योगफल, यस n बराबर दिया है 636। तो यस n का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, n/2, अब ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है और बराबर की ये 636। अब यहां पर हमें n का मान ज्ञात करना है। तो n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a की जगह पर हम लिखेंगे 9 अब प्लस n-1 d के जगह पर हम लिखेंगे 8 बराबर 636। अब यहाँ पर हम ये n/2 हो गया आपका, और ये 2 का गुणा 9 में करेंगे तो ये 18, अब प्लस 8 का गुणा n-1 में करेंगे तो ये 8n-8 हो जाएगा बराबर 636। अब यहाँ पर ये प्लस 18 है और यहाँ पर -8 है, तो 18 में से हम 8 को निकालेंगे तो यहाँ मिलेगा n/2, 18 में से 8 को निकालेंगे तो यहाँ 10 प्लस 8 n होगा बराबर 636। अब यहाँ पर हम 2 कामन लेते हैं, तो n/2 गुणे 2 कामन लेंगे तो यहाँ मिलेगा ये 2 × 5 = 10, 5 हो जाएगा, अब प्लस 2 का भाग 8 में देंगे तो ये 4n बराबर 636। अब यहाँ पर 2 से 2 ये कट जाएगा, यहाँ मिलेगा n और ब्रैकेट में 5 प्लस 4n बराबर 636। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर वाले पद में करेंगे, तो n का गुणा हम 5 में करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 5n अब प्लस ये n का गुणा 4n में करेंगे तो ये 4n स्क्वायर हो जाएगा, 4n स्क्वायर बराबर 636। इसे हम लिख सकते हैं और वही क्रम में 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको पाछांतर करेंगे तो -636 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बनकर के तैयार हो गया। अब हमें इसका गुणनखंड करना है। अब हमें इसमें करना क्या है, यहाँ पर -636 है, -636 का गुणा हम 4 में करेंगे तो ये 2544 होगा, और 2544 का ऐसा हमें गुणनखंड करना है जिसको घटाने पर 5 आ जाए, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 53 × 48, और 53 में से हम 48 को घटाएंगे तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। इसको आप लोग रफ कार्य अवश्य ही कर लेंगे, मैं यहाँ से सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो इसे लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस इसे लिखेंगे ब्रैकेट में 53 - 48 बाहर n-636 बराबर 0। अब ये 4n स्क्वायर प्लस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये 53n होगा और माइनस
48 यन और ये माइनस 636 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यन कामन लेना है। यहाँ पर यन कामन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4 यन मिलेगा और प्लस 53 मिलेगा। अब यहाँ पर हम कामन लेंगे 12, तो 12 जब कामन लेंगे तो ये 12 चौक 48, 4 यन हो जाएगा और माइनस ये 53 बच जाएगा बराबर 0। अब देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह होगा। अब दोनों ब्रैकेट में हमारा समान मान आ गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 यन प्लस 53 एक ब्रैकेट में और यन माइनस 12 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब यहाँ पर 4 यन प्लस 53 बराबर 0 से, तो यहाँ पर 4 यन बराबर 53 को पाछांतर करेंगे तो माइनस 53 और यहाँ पर यन बराबर माइनस 53/4, तो यहाँ पर यन का मान माइनस 53/4 आ गया। तो ये असंभव होगा, ये यन का मान जो है मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है और पूर्णांक संख्या भी नहीं है और ये धनात्मक भी नहीं है, तो इसलिए यन का मान जो है ये असंभव होगा। फिर यहाँ पर यन माइनस 12 बराबर 0 से, तो यन बराबर ये 12 हो जाएगा। तो यानी इस श्रेणी में कुल कितने पद होंगे, 12 पद होंगे, जिसका योगफल 636 होगा। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं, जिसमें दिया है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया है और उसका योगफल दिया है, तो पदों की संख्या और सार्व अंतर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका है प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 5 दिया है और यहाँ पर अंतिम पद यल बराबर 45 दिया है और यस यन बराबर यन पदों का योगफल यस यन बराबर 400 दिया है। अब यहाँ पर प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया है, तो यहाँ पर यस यन का फार्मूला हम लगाएंगे n/2 और ब्रैकेट में a प्लस यल, इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे बराबर 400। यहाँ पर n/2 a की जगह पर हम लिखेंगे 5 प्लस यल के जगह पर लिखेंगे 45 बराबर 400। अब यहाँ पर n/2 और गुणे 45 में 5 को जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा बराबर 400 और 2 से 50 को हम काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, यानी यहाँ पर मिलेगा 25 n बराबर 400। अब 25 को हम पाछांतर करेंगे तो n बराबर मिलेगा 400/25। अब इसे हम काटेंगे, 25 का भाग हम 400 में देंगे तो यह 16 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर n का मान आ जाएगा n बराबर 16। ये n का मान हो गया। अब हमें यहाँ पर सार्व अंतर भी ज्ञात करना है, तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे यल बराबर 45 से, जो यहाँ पर अंतिम पद यल बराबर 45 दिया है तो यहीं से हम इसको हल करेंगे। तो यल के जगह पर फार्मूला लिखेंगे a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी बराबर 45। अब a के जगह पर हम मान रखेंगे 5 प्लस n के जगह पर यहाँ पर देखिए मान आया है 16 रख देंगे, तो यहाँ 16 माइनस 1 और d के जगह पर d बराबर 45। 5 को हम पाछांतर करेंगे और 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 d होगा बराबर ये 45 और ये 5 को इधर करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब ये 15 d बराबर 45 में से 5 निकालेंगे तो ये 40 हो जाएगा और यहाँ पर d बराबर
40/15। अब इसे काट देंगे, 5 तियां 15 और 5 बटे 40, यानी डी का मान आ जाएगा 8/3। तो इस प्रकार इस प्रश्न में n बराबर 16 और d बराबर 8/3, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम इसके छठवें प्रश्न पर आते हैं, जिसमें दिया है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो हमें यहाँ पर पदों की संख्या पूछ रहा है और उसका योगफल पूछ रहा है। ये प्रश्न संख्या 6 है। तो इसमें प्रथम पद दिया है a बराबर 17 दिया है, और अंतिम पद, और यहाँ पे सार्व अंतर है, सार्व अंतर d बराबर यहाँ पे दे दिया है 9, और यहाँ पर अंतिम पद दिया है यल बराबर 350। तो यल की जगह पर हम फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। a की जगह पर हम लिखेंगे 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर लिखेंगे 9 बराबर 350। अब 17 को हम पाछांतर करेंगे तो ये n माइनस 1 इंटू यहाँ पे 9 है बराबर 350 माइनस ये 17 हो जाएगा। n माइनस 1 और यहाँ पर गुणे में 9 बराबर 350 में से 17 को घटाएंगे तो 10 में से 7 निकलेगा 3, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 निकलेगा तो ये 3 होगा, और यहाँ पर ये 333 हो जाएगा। अब n माइनस 1 बराबर 9 को पाछांतर करेंगे तो 333/9। अब इसको 9 से हम काट देंगे तो 9 तियां 27 और 13 में से ये 7 निकलेगा 6, 63 हो जाएगा, और 9 सत्ते 63, यानी ये 37 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर n माइनस 1 बराबर आपको मिलेगा 37। तो n बराबर 37 प्लस 1, यहाँ n बराबर 38 हो जाएगा। तो ये n का मान क्या आ गया आपका 38। अब इसमें पदों का योगफल भी हमें ज्ञात करना है, यानी 38 पदों का योगफल। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं यस n बराबर फार्मूला आपका यहाँ पर अंतिम पद भी दिया है और प्रथम पद भी दिया है। तो फार्मूला का प्रयोग करेंगे n/2, अब ब्रैकेट में a प्लस यल। तो यहाँ पर n की जगह पर 38 है, यानी यस 38 बराबर, तो n की जगह पर 38/2, a की जगह पर हम लिखेंगे 17 और प्लस यल की जगह पर लिखेंगे 350। अब यहाँ पर 2 से 38 को काटेंगे 19 बार में तो यहाँ पर 19 होगा, और गुणे में 17 में 350 को जोड़ेंगे, यानी 7 और 0 ये 7 हो गया, और 5 1 6, और यहाँ पर ये मिल गया 3। अब इसमें हम 19 का गुणा हम 367 में कर देंगे। तो यहाँ पर गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 6973। तो इसमें n बराबर आ गया आपका 38, यहाँ पर जो n का मान 38 हो गया, और इसमें 38 पदों का योगफल 6973, ये आंसर हो गया। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। तो 7वें में कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद बराबर 149 है। तो यहाँ पर n का मान 22 है और डी बराबर 7 है, और 22वां पद 149 है। तो 22 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। ये 7वां प्रश्न है आपका।
n बराबर यहाँ पर दिया है 22 और d बराबर 7 दिया है, और यहाँ पर 22वां पद दिया है 149। तो 22वें पद को हम लिखेंगे a प्लस 21d बराबर 149। अब यहाँ पर a प्लस 21 गुणे d के जगह पर हम लिखेंगे ये 7 बराबर 149। अब a प्लस 21 में 7 का गुणा करेंगे, 7 एक कम 7 और 7 दूना 14, 147 होगा बराबर 149। अब यहाँ पर 147 को पाछांतर करेंगे तो a बराबर 149 माइनस 147 हो जाएगा। तो a बराबर इसमें से घटाएंगे, 9 में से 7 निकलेगा 2, और ये 4 में से 0 और 1 में से 1 निकलेगा, ये भी 0, यानी a का मान आ गया 2। अब हमें यहाँ पर 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस n बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रश्न में फार्मूले को बार बार लिखा कीजिए, उससे बढ़िया नंबर मिलते हैं और आपको फार्मूला भी हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ पर n के जगह पर कितना है, 22 है, तो यहाँ पर लिखते हैं यस 22 बराबर n के जगह पर लिखेंगे 22 अब बटे 2 गुणे a की जगह पर लिखेंगे, यहाँ पर मान a का आया है 2 प्लस n के जगह पर 22 माइनस 1 और d के जगह पर लिखेंगे 7। 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में, तो यहाँ पर आएगा 11 और 2 दूना 4 प्लस 22 में से 1 घटाएंगे तो ये 21 गुणे 7। अब यहाँ पर 11 ब्रैकेट में ये 4 प्लस 21 में 7 का गुणा करेंगे तो ये 147 होगा बराबर 11 गुणे 147 में 4 को जोड़ेंगे तो ये 7 और 4 11 और 4 1 5 और ये 151 हो गया। अब 151 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 को 1 हो गया, 11 पचे 55 और 1 56 को 6 हासिल 5 आ गया और 11 एकम 11, 11 5 16, यानी 1661 ये 22 पदों का योगफल हो गया। अब हम इसके 8वें प्रश्न पर आते हैं, जिसमें दिया है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो इस एपी का दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है, तो हमें 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 8 है, तो यहाँ लिखेंगे एपी के दूसरा पद यहाँ पर A2 बराबर हमारा दिया है 14, दूसरा पद यहाँ पर 14 दिया है। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी बराबर 14, इसे हम समीकरण 1 कर लेते हैं। फिर यहाँ पर तीसरा पद दिया है, तीसरा पद यानी A3 बराबर यहाँ पर है 18, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 18, इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल कर देंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अब यहाँ पर देखिए ये a में से a को घटाएंगे तो ये 0 मिल जाएगा
और यहाँ पर 2d में से एक d को घटाएंगे तो यहाँ पर d मिलेगा, और बराबर 18 में से 14 को घटाएंगे तो ये 4 होगा। तो यहाँ पर ये d का मान प्राप्त हो गया। अब ये d का मान जो है हमको समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देना है, तो a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जिसमें आपको आसान लगे उसमें d का मान रख लीजिए। फिलहाल मैं समीकरण 1 में d का मान रख रहा हूँ, तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पर क्या है, a प्लस डी बराबर 14। तो d के जगह पर रखेंगे 4, यानी a प्लस 4 बराबर 14। अब यहाँ पर पाछांतर करेंगे तो a बराबर 14 माइनस 4, यानी a बराबर मिलेगा 10। तो यहाँ हमें a का मान प्राप्त हो गया, और यहाँ पर d का मान हमें प्राप्त हो गया। a बराबर 10 और d बराबर 14। अब हमें क्या करना है, 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, यस n बराबर n बटे 2, अब ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पर हमें रखना है 51, तो ये यस 51 बराबर n की जगह पर 51 बटे 2, और 2 गुणे a की जगह पर हम रखेंगे यहाँ पर 10, तो 2 गुणे 10 होगा, प्लस n की जगह पर रखेंगे 51 माइनस 1, और d की जगह पर रखेंगे हम 4। अब यहाँ पर 51 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ऐसे रहने देते हैं 51 बटे 2, और 2 का गुणा 10 में तो ये 20 होगा, अब प्लस 51 में 1 घटाएंगे तो ये 50 गुणे 4 हो जाएगा। 51 बटे 2, यहाँ पर ये 20 प्लस 50 में 4 का गुणा करेंगे तो ये 200 मिलेगा। अब यहाँ पर हम 200 में 20 को जोड़ेंगे तो 51 बटे 2 गुणे 220 हो जाएगा। अब यहाँ पर काटते हैं तो ये 110 बार में कट जाएगा, और 51 का गुणा 110 में हम कर देंगे, तो यहाँ पर ये 11 एकम 11, और 11 पचे 55, 1 56, और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे, यानी 5610। तो इस श्रेणी में 51 पदों का योगफल जो है 5110, ये आंसर प्राप्त हो गया। अब हम इसके प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं, जिसमें दिया है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये 9वां प्रश्न, इसको हम हल कर लें। ये प्रश्न संख्या 9 है। तो यहाँ पर कह रहा है 7 पदों का योगफल, यानी यस 7 बराबर यहाँ पर दे दिया है 49। समांतर श्रेणी में 7 पदों का योगफल दिया है 49, तो इसे हम लिख सकते हैं यस एन के फार्मूले पर 7 बटे 2, अब ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह पर 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। अब 7 बटे 2 को हम पाछांतर करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2a प्लस 7 में से 1 घटेगा, यहाँ पर 6d हो जाएगा बराबर 49 गुणे ये 2 बटे 7 हो जाएगा। ये 7 बटे 2 को हम पाछांतर कर दिए तो 49 गुणे 2 बटे 7, 7 से यहाँ पर 49 को काटते हैं 7 बार में, तो यहाँ पर मिलेगा 2a प्लस 6d बराबर 7 दूना 14। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर मिलेगा a प्लस 3d बराबर 14। 2 को पाछांतर करेंगे तो a प्लस 3d बराबर 14 बटे 2, 2 सते 14, यानी a प्लस
3d बराबर ये 7 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पे दिया है प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। यहाँ पे लिखेंगे पुनः यश 17 बराबर 289। तो इसके जगह पर फिर फार्मूला लिखेंगे, ये 17/2 यन के जगह पर 17/2 2a प्लस यन के जगह पर 17 माइनस a इंटू डी बराबर 289। 17/2 को पाछांतर करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा ये 2a प्लस 17 में से 1 को घटाएंगे तो ये 16d बराबर 289 गुणे में 2/17। जब इसको हम पाछांतर किए तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 17 नीचे। अब 17 से 289 को काटेंगे तो ये 17 बार में कट जाएगा। यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 2 × 16 8d होगा और बराबर ये 17 का गुणा 2 में तो ये 34 प्राप्त होगा। अब ये 2 को हम पाछांतर करते हैं तो a प्लस 8d बराबर 34/2। अब 2 से हम 34 को काटेंगे तो ये 17 बार में कटेगा, यानी यहाँ पर हमें प्राप्त होगा a प्लस 8d बराबर 17। ये समीकरण 2 हो गया। और यहाँ पे समीकरण 1 क्या आया है, a प्लस 3d बराबर 7। तो समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। तो यहीं पर नीचे लिख लेते हैं a प्लस 3d बराबर 7। ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर, विलोपन विधि से हल करेंगे इसको। तो निचले पद के चिन्ह को बदल देंगे तो ये a से कट जाएगा, 8d में से 3d घटाएंगे तो ये 5d होगा और 17 में से 7 को घटाएंगे तो ये 10। अब यहाँ पर d बराबर 10/5 काट देंगे, 5 दूना 10, यानी d बराबर मिल गया आपका 2। अब समीकरण 1 या 2 में हम d का मान रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर 7। यहाँ पर a प्लस 3 गुणे d के जगह पर लिखेंगे 2 बराबर 7। अब a प्लस ये 3 दूना 6 बराबर 7 और a बराबर 6 को पाछांतर करेंगे तो 7 माइनस 6, a बराबर क्या आ जाएगा 1। ये a का मान निकल गया और यहाँ पर ये d का मान निकल गया। अब इसमें कह रहा है यन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें यन पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यस यन बराबर, फिर फार्मूला लिखेंगे n/2। अब ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये n/2 और 2 गुणे a की जगह पर हम लिखेंगे 1 हो गया, प्लस n - 1 इंटू डी के जगह पर लिखेंगे, यहाँ पर d का मान आया है 2। तो यहाँ पर d के जगह पर 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर n/2, 2 का गुणा 1 में 2 होगा और प्लस 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2n और माइनस 2। अब यहाँ पर 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ मिलेगा n/2 और ये गुणे में 2n। 2 से 2 कटेगा, यहाँ n बचा और यहाँ भी n बचा, दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ n स्क्वायर हमें प्राप्त होगा, यानी n पदों का योगफल जो है n स्क्वायर होगा। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम इसके 10वें प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा है दर्शाइए कि a1 a2 ... an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यहाँ पर 2 प्रश्न है तो इससे हमें एक श्रेणी बनानी है और हमें ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही है। फिर कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए और हमें 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है।
ये 10वें प्रश्न का पहला प्रश्न। तो यहाँ पर दिया है an बराबर 3 + 4n। तो हम यहाँ पर n की जगह पर 1 रखेंगे, यानी a1 बराबर, तो 3 + 4 गुणे n की जगह पर 1, तो ये 3 + 4 = 4 बराबर ये 7 होगा। फिर हम क्या लिखेंगे, a2 बराबर, तो यहाँ पर n की जगह पर हम 2 रखेंगे, यानी 3 + 4 गुणे 2, तो ये 3 + 4 दूना 8 और 8 3 11। अब यहाँ पर a3 निकालेंगे, a3 बराबर, तो यहाँ पर 3 + 4 गुणे n की जगह पर 3, तो यहाँ पर 3 + ये 12 और 12 3 15, तो ये हमारा a1 हो गया, ये a2, ये a3। अब यहाँ पर श्रेणी हम देखेंगे, अतः ये श्रेणी क्या बनेगी आपकी, 7 और 11 और ये 15, इस प्रकार से ये श्रेणी बनेगी। अब हमें चेक करके बताना है कि ये एपी में है कि नहीं, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो इसके लिए हम D1 निकालते हैं, सार्व अंतर D1 बराबर, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 11 - 7, तो ये 4 प्राप्त हो जाएगा। फिर ये D2 बराबर, 15 में से हम 11 को घटाएंगे तो भी हमें 4 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये D1 और D2 दोनों आपस में बराबर है, यहाँ लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2, इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो ये श्रेणी जब समांतर श्रेणी में है तो हमें यहाँ पर 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, यस n बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो यस 15 बराबर, क्योंकि n का मान हमें 15 रखना है, 15 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यस 15 बराबर, n की जगह पर 15 लिखेंगे बटे 2, और 2 गुणे a की जगह पर हमें रखना है, यहाँ पर a जो है a की जगह पर 7 रखेंगे और d की जगह पर हम 4 रखेंगे और n की जगह पर 15। तो यहाँ पर 2 गुणे a की जगह पर 7 प्लस n की जगह पर 15 माइनस 1 और d की जगह पर हमें क्या रखना है, ये 4। अब ये 15/2, 7 दूना 14, अब प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 गुणे 4। अब ये 15/2 ब्रैकेट में 14 + 14 का गुणा 4 में करेंगे तो 56 हो जाएगा। अब यहाँ पर 15/2 गुणे 56 और 14 जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 5 1 6 1 7, तो 2 से हम 70 को काट देंगे, ये 35 बार में कटेगा और 35 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75 को 5 हासिल 7, अब 15 × 3 = 45, 45 और 7 52, तो यहाँ पर 52 लिखेंगे, यानी 15 में 35 का गुणा करेंगे तो 525, यानी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 525 होगा। ये आंसर है। इसी प्रकार हम आ जाते हैं 10वें प्रश्न के दूसरे सवाल पर। इसका दूसरा सवाल दिया है, इसमें an बराबर दिया है 9 - 5n। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर n की जगह पर 1 रखेंगे, यानी a1 बराबर, तो ये 9 - 5 गुणे 1 होगा, तो 9 - 5 = 5 और 9 में से 5 को घटाएंगे 4, ये हमारा a1 निकल गया, प्रथम पद निकल गया। फिर a2 बराबर 9 - 5 गुणे 2, तो 9 - ये 5 दूना 10, अब 10 में से 9 को निकालेंगे तो ये -1, ये a2 हो गया। फिर हम a3 बराबर निकालते हैं, तो यहाँ पर 9 - 5 गुणे 3 होगा n की जगह पर,
अब ये 9 माइनस 5 तियां 15। अब यहाँ पर -15 है, ये +9 है तो घटाएंगे तो -6। अब ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा पद हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः श्रेणी इसका क्या बनेगा 4 -1 -6। इस प्रकार से श्रेणी बनती हुई चली जाएगी। तो अब हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर ये 4 है, तो हम सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर d1 बराबर, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी -1 में से -4 को घटाएंगे तो -5 होगा। फिर हम d2 बराबर निकालेंगे, तो तीसरे पद में से हम दूसरे पद को घटाएंगे, यानी -6 में से हम घटाएंगे -1 को, तो यहाँ मिलेगा -6 + 1 बराबर -5। अब यहाँ पर d1 और d2 दोनों बराबर हो गया। यहाँ लिखेंगे चूंकि d1 बराबर d2 बराबर कितना है -5, तो लिखेंगे इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में है। तो जब ये समांतर श्रेणी में है तो हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे यस 15 बराबर, पहले फार्मूला हम लिख लें, यस n बराबर n/2 2a + n-1 × d। अब हम n की जगह पर 15 रखेंगे, यानी यस 15 बराबर ये 15/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a की जगह पर क्या हम रखेंगे, यहाँ पर ये प्रथम पद a की जगह पर 4 रखेंगे और d की जगह पर -5। तो यहाँ a की जगह पर 4 प्लस n की जगह पर 15 -1 × d की जगह पर हमें रखना है -5। इस प्रकार हम मान को रख दिए। अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर 15/2 ये 2 चौक 8 प्लस 15 में से 1 को हम घटाएंगे तो 14 होगा और गुणे -5। अब यहाँ पर 15/2 8, ये प्लस का गुणा माइनस में माइनस, 14 × 5 = 70 हो जाएगा। अब ये 15/2 गुणे 70 में से हम 8 को घटाएंगे तो ये 62 मिलेगा। अब 62 को हम 2 से काटेंगे तो ये 31 बार में कटेगा और 15 का गुणा हम 31 में करेंगे तो 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45 से 46, यानी ये 15 पदों का योगफल 465 आंसर हो गया। यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती की है, ये -70 है और ये +8 है, तो इसको घटाएंगे तो ये -62 होगा। और फिर ये 15 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये माइनस जो है 465 हो जाएगा, यानी 15 पदों का योगफल -465। ये आंसर आपका अब सही है।